तो हाय एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी की। ये कंटिन्यूटी क्या होती है, तो अगर मैं इसे एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो कंटिन्यूटी किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन की वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उसके ग्राफ को ड्रॉ करें तो वो ग्राफ कहीं पे भी टूटा ना हुआ हो। अगर उस फंक्शन का ग्राफ अनब्रेकेबल होता है, इफ देर इज अ नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन, देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। जैसे कि साइन फंक्शन, हम जब साइन फंक्शन को बनाते हैं तो किस तरह से साइन फंक्शन होता है, वो एक वेव मिलता है और कहीं पे भी टूटा हुआ सा नहीं होता है। तो ये एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपने देखा होगा कि देर इज़ नो ब्रेक इन द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। लॉगरिथमिक ग्राफ को भी आप देखे होंगे, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा अगर उसके ग्राफ में कोई भी ब्रेक ना हो, कहीं पे भी जंप या टूटा हुआ सा वो नहीं है, तो वो कंटिन्यूअस कहा जाता है। और ऑफिशियली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ अ पेन, दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस ग्राफ। ये है कंटिन्यूटी। तो सीधा सा फंडा ये है कि कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस होता है अगर उसमें कोई ब्रेक नहीं हो और उसे आप स्मूथली ड्रॉ कर सकें विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ योर पेन, दैट्स ऑल। अब कंटिन्यूटी 3 टाइप की होती है। आपको जब क्वेश्चंस करने होंगे तो 3 टाइप की कंटिन्यूटी आपके सामने आएंगे। अब यानी कि जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो 3 टाइप्स के कंसेप्ट हो सकते हैं। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी हमें बताना है कि हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन, अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो एवरीवेयर कंटिन्यूटी क्या होती है? अ रियल वैल्यूड फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया और इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक तो कोई ब्रेक नहीं है, यानी हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन सडनली एक पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक आ जाता है। एट दिस पॉइंट देर इज़ अ ब्रेक। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यूअस है। तो कई बार फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, लेकिन किसी एक इंटरवल में वो कंटिन्यूअस हो जाते हैं। तो एवरीवेयर कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट ये है कि द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। तो ये जो फंक्शन है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, किसी पॉइंट पे या किसी सर्टेन इंटरवल में ये कंटिन्यूअस हो सकता है। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस कब कहा जाएगा कोई फंक्शन? जब व्हेन इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। किसी दिए हुए पॉइंट पे अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे कोई भी फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा। वो किसी तरह का भी फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कैसा भी हो। अगर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए और फंक्शन की ए पे जो वैल्यू है वो भी इक्वल हो, तो फंक्शन को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूअस कहा जाता है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए if its left hand limit is equals to right hand limit is equals to function at that point। अब ये लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का क्या फंडा है? सपोज ये है, हमने बना दिया ग्राफ, ठीक है, और किसी ए पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से पहले यानी ए के लेफ्ट नेबरहुड में, ए से पहले ए माइनस एच होगा फंक्शन, फिर ए के बाद क्या होगा, राइट नेबरहुड होगा, ए प्लस एच हो जाएगा। तो फंक्शन की ए माइनस एच पे वैल्यू क्या कही जाती है? लेफ्ट हैंड लिमिट कही जाती है ना। इसे हम कैसे लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखोगे? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, ये कहलाती है फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर ए से ज़्यादा यानी कि राइट नेबरहुड पे, ए प्लस एच पे, इस पे जब आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, दिस इज राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम कह देंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए, साथ में फंक्शन की ए पे वैल्यू भी इक्वल हो जाए, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहा जाएगा। किस पे? पॉइंट ए पे। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी किसी फंक्शन के लिए। समझ में आई बात? तो फंक्शन एवरीवेयर कब कंटिन्यूअस होगा? जब वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। और फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब फंक्शन की उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की ए पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए, फंक्शन कह दिया जाएगा कंटिन्यूअस। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद होता है, कई बार हमें चेक करना पड़ सकता है कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूटी एट
एन इंटरवल, किसी इंटरवल में हम फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहेंगे। जैसे मान लीजिए फंक्शन के किसी एक पॉइंट पे कहीं पे ब्रेक है, कोई एक फंक्शन है जिसमें कहीं पे तो ब्रेक आ रहा है, जैसे कि ये देखिए एक फंक्शन है जिसके ग्राफ में एक जगह ब्रेक आ रहा है, लेकिन तो ये ओवरऑल तो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है बिकॉज देयर इज अ ब्रेक इन दिस फंक्शन। बट अगर हम इंटरवल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इस इंटरवल से में प्रेजेंट सारे पॉइंट के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस कहा जाएगा। तो ये ओवरऑल कंटिन्यूस फंक्शन तो नहीं है बट इट इज कंटिन्यूस इन इंटरवल। तो कंटिन्यूस इन इंटरवल ए बी इफ f(x) is continuous at every point of the interval AB, then it is said to be continuous in the interval। तो कंटिन्यूटी तीन टाइप की हो सकती है। एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस अगर हो जाए तो उसे ओवरऑल कंटिन्यूस फंक्शन कहा जा सकता है। सेकेंडली हो सकती है कंटिन्यूस एट अ पॉइंट। फिर थर्ड टाइप की हो सकती है कंटिन्यूस एट इंटरवल। तो ये तीन चीज़ समझ में आ गई। अब इसको पूरे चैप्टर में चाहे हम एनसीईआरटी की बात करें, आपके बोर्ड्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसकी बात करें, या फिर कंटिन्यूटी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ें। हर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हैज़ अ बिग कॉम्पिटिटिव अप्रोच। आप जानते हैं हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आने हैं, जेईई में आने हैं, एनडीए में आने हैं, सीयूईटी में आने हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी कि जो कंटिन्यूटी होती है फंक्शन की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कई बार अगर हम छोटी छोटी सी बातें याद रख लें तो ये टॉपिक इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्या है, कुछ फंक्शंस क्या होते हैं हमेशा कंटिन्यूस ही होते हैं। उनमें से एक है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें x के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर 2 पावर हो, 3 पावर हो, मतलब होल नंबर एज अ पावर हो। हम जानते हैं ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो पॉलिनोमियल हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूस ही होते हैं। पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। दूसरी चीज़ जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस होते हैं, यानी कि मॉडुलस फंक्शंस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन बोले तो mod x + 1, mod x + 2, mod x - 2, एब्सोल्यूट वैल्यू के कितने भी फंक्शंस होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, कंटिन्यूस होंगे। यानी अगर हम किसी भी मॉडुलस फंक्शन की बात करें वो हमेशा कैसा होगा, हमेशा कंटिन्यूस ही होगा अपने डोमेन में, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जो होते हैं वो कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस, चाहे वो e⁻x की बात हो, चाहे a⁻x की बात हो, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूस, एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में। और फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते हैं अपने डोमेन में, जिस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उनके लिए, उसमें वो कंटिन्यूस होते हैं। रैशनल फंक्शन, जैसे कि एक रैशनल फंक्शन हो जाए 1/x + 1, ठीक है। इसका डोमेन मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे, इसका डोमेन है फॉर ऑल रियल नंबर्स इट एग्जिस्ट एक्सेप्ट -1। -1 पे बस ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बाकी सब पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमेशा कंटिन्यूस ही होगा अपने डोमेन में। तो डोमेन मतलब एक्सक्लूडिंग -1। तो ऐसे रैशनल फंक्शंस जो होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं इन देयर डोमेन, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे काम आएंगी आगे, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे, अगर f और g। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। अगर f और g दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका डिविजन हमेशा कंटिन्यूस होगा। और अगर k कोई कांस्टेंट है या कोई स्केलर है तो अगर किसी कंटिन्यूस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर f कंटिन्यूस है तो kf भी कंटिन्यूस होगा। इसके बाद लास्ट है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अगर दो फंक्शंस हैं f और g, उनका कंपोजिशन यानी कि f ऑपरेशन, f और g की बात कर ले हम, g और f की बात कर ले, या फिर f ऑफ gx या g ऑफ fx कह दें, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। इसको एक थ्योरम की हेल्प से आपको समझाया गया एनसीईआरटी में, हम बाद में इसकी बात करेंगे। तो ये है कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब हमें क्वेश्चंस में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो लोग क्या देंगे, वो हमें एक फंक्शन देंगे
वो फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो सकता है, मतलब भाई फंक्शन की एक ही वैल्यू, जैसे f(x) = x² + 2, प्रूव दैट इट इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। x² + 2 क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमने कहा वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो तुम्हें आंसर पता है कि इट इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। जस्ट विद अ मैथमेटिकल अप्रोच हमें उसे प्रूव करना होगा। तो एक टाइप का फंक्शन होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें फंक्शन की एक ही वैल्यू रहती है, चाहे वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, चाहे वो अलजेब्रिक हो जाए, एक वैल्यू रहेगी। और दूसरे टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें फंक्शन की एक से ज़्यादा डेफिनेशन होती हैं और हमें उनको कंटिन्यूअस बताना होता है, चाहे वो इंटरवल देंगे या फिर पॉइंट मेंशन कर देंगे, या फिर हमें कई बार खुद से सोचना पड़ता है कि किस पॉइंट पे इसमें डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, किस पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इस तरह से बेसिक कंसेप्ट कंटिन्यूटी का यही है। चलिए इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, ये तीनों इक्वल होने पे फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाएगा। समझ आ गया? ये क्या है? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। और कंटिन्यूटी को आप किसी भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो। देखो दो चीज़ें होती हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जैसे कि sin x का फंक्शन है, हर जगह कोई भी पॉइंट लो उस पर फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं होता है, तो वो होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट डोमेन, जब जब साइन फंक्शन डिफाइन होता है तब हर जगह वो कंटिन्यूअस होता है, वो होता है कंटिन्यूटी, मतलब किसी पॉइंट पे नहीं, हर जगह। और एक चीज़ होती है कि तुमसे कोई पूछे कि बताओ ये फंक्शन किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, किसी एक पॉइंट बस पे, तो अगर उस पॉइंट पे ब्रेक हुआ तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा वो। तो दो चीज़ होती है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जब पॉइंट नहीं दिया होता है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। और एक चीज़ होती है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ए। तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस कैसे प्रूफ करना है हम बताएंगे आपको, लेकिन अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पे बताना है तो उसके लिए ये करना है। तो साइन एक्स कैसा फंक्शन है हम जानते हैं कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि साइन एक्स कैसा देता है, ग्राफ देता है। साइन एक्स कैसा होता है? वेव होती है उसमें ना, तो साइन एक्स तो हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही है, लेकिन बात हो रही है प्रूफ करने की, प्रूफ दैट साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और पॉइंट भी नहीं दिया है, यानी कि जब पॉइंट नहीं दिया होता है तो हम कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स के डोमेन में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे फ्रॉम द डोमेन ऑफ साइन। तो आपको पता है साइन का डोमेन क्या होता है साइन फंक्शन का? -π/2 से +π/2। तो कोई एक ऐसा एंगल चुन लेंगे जो कि इन दोनों के बीच में होगा और उसमें चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी। अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस माना जाएगा। ठीक है, आपको डोमेन में से कोई भी एक पॉइंट खुद से चुन लेना है। अब वो पॉइंट π/2 पाई टाइप का भी हो सकता है, या फिर अगर आप अपने एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखें तो ऐसे केसेस में उन लोग एक पॉइंट सी ले लेते हैं, सी पे कंटिन्यूअसटी चेक कर लेते हैं। अगर सी पे कंटिन्यूअस है तो आगे भी होगा। तो मान लीजिए हम सी पे चेक करते हैं, पाई पे नहीं कर सकते, पाई तो इस रेंज में है ही नहीं। π/4, π/3, π/2 ऐसा भी पॉइंट ले सकते थे और सी भी ले सकते हैं। तो लेट अस टेक सी, हम सी पे चेक करते हैं, ये वाली डेफिनेशन लगाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी सी पे? लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ तो f(c - h), तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन फंक्शन की वैल्यू क्या है, x जाता है तो साइन x हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन c - h। समझे? x की जगह हमने क्या रख दिया, c - h, ये आ गया। अब तुम इसमें लिमिट ले लो, जब तुम लिमिट लोगे h की जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, साइन c मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, साइन c। नाउ सिमिलरली यू फाइंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c + h), f(c + h। तो इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f(x) = sin x है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे sin c + h। अब लिमिट ले लीजिए, h की जगह 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा, sin c आ जाएगा। देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी sin c आई थी, राइट हैंड लिमिट भी sin c आई है। अब क्या चाहिए, तीसरी चीज़ रिक्वायरमेंट क्या, हाँ f(a), पॉइंट कौन है, c है, तो f(c) लेंगे। अब फंक्शन के c पे वैल्यू, फंक्शन तुम्हारा sin x है तो sin c हो जाएगा। देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी f(a - h), राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c + h),
इज इक्वल टू फंक्शन एट सी, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब क्यों इसको एवरीवेयर कंटिन्यूस कहा जाएगा? क्योंकि हमने आर्बिट्री तौर पे कोई भी एक पॉइंट लिया डोमेन से और उस पर कंटिन्यूस आ गया, तो ऐसे कोई भी लेंगे तो उस पर भी कंटिन्यूस आ जाएगा। लेकिन ऐसे फंक्शन ऐसे पॉइंट पे नहीं ले लेना जिस पे साइन अवेलेबल नहीं होता या जिस पे हमको वैल्यू नहीं पता है। डोमेन से कोई भी पॉइंट लेना है। समझ आ गया? चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो आपको पता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ v होता है। x माइनस 5 है तो कहाँ पे v बनेगा? बताया था कभी तुम लोगों को? 5 + 5 बनेगा v। तो ये है आपका, पता है क्यों करता है? लड़कियों के लिए। पता मैं समझाया उसको 15 मिनट बैठ के देख, ऐसा नहीं करते। हाँ मैम सही में वो तो मिल ही गया उसको, शांत है तो एक बार उन्हीं के लिए करता है वो। लड़कियों के चक्कर में अब ये लोग भी आ गए। चलिए तो ये देख सकते हैं क्या कहीं इसमें ब्रेक है? नहीं। तो हमें तो पता चल गया कि दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अब मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करते हैं? सपोज 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि प्रूफ कर रही है कि चेक द कंटिन्यूटी, तो आपको क्या करना है? लेट्स चेक एट x इज इक्वल टू सी। पॉइंट नहीं दिया, मैंने कहा सी पे चेक कर देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या भी कहते हैं? x टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स, है ना। और h वाले में कैसे कहते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। ए का काम c कर रहा है, c माइनस एच। तो यहाँ पे अब आप ना ये इसको x की जगह ये रख दो, c माइनस एच इसमें, तो क्या आ जाएगा? फंक्शन है अपन का x माइनस 5, बस 5 मिनट, हाँ 5 मिनट बोल दो वेट करने। अच्छे को लेने आ गया। तो मोड ऑफ x माइनस 5 की जगह x की जगह ये रख दिए। अब लिमिट रख लेंगे, h की जगह 0। लिमिट रखना मतलब पुट h इक्वल्स टू 0। इस लिमिट का मतलब है कि जब फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाए एट लास्ट h विल टेंड्स टू 0। तो h आप चूँकि सिंप्लीफाइड फंक्शन लग रहा है 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा c माइनस 5 मोड ऑफ c माइनस 5, h तो 0 हो गया। नाउ सिमिलरली यू फाइंड अ राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए अब हम x की जगह क्या रखेंगे? c प्लस एच। ये आ जाएगा आपका c प्लस एच माइनस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगेन यू पुट लिमिट h इक्वल्स टू 0, फिर से रख दो, क्या आ जाएगा? c माइनस 5 मॉडुलस। तो देख सकते हैं लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई है। अब लास्ट बचा है फंक्शन की c पे वैल्यू भी निकाल लेंगे। अगर फंक्शन की c पे वैल्यू भी वही आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखो एफ एक्स आपका ये है, तो x की जगह c रख दो, देख सकते हैं ये भी वही आ गया। तो जब भी कोई फंक्शन के लिए ये तीनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की उस पर वैल्यू, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। देयरफॉर दिस मॉडुलस फंक्शन मोड ऑफ x माइनस 5 इज कंटिन्यूस। ठीक, यहाँ पे मैंने 2 फंक्शंस लिखे हैं। इन्होंने पूछा है फाइंड ऑल दोज पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। वो पॉइंट निकाले जिसमें ये जो फंक्शन है ये लोग क्या है? डिसकंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। तो अब ऐसे सोचा जाए तो कितने तादाद ऐसे पॉइंट हो सकते हैं? तो याद रखिए एक छोटा सा कंसेप्ट, कोई भी फंक्शन इस टाइप में जब 1 से 2 से ज़्यादा डेफिनेशन रहती है तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? सिग्नम फंक्शन कहलाते हैं, जिसमें फंक्शन से इनकी जब फंक्शन की वैल्यू मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, जैसे एक डेफिनेशन ये है दूसरी ये है, इस तरह के क्वेश्चंस में जब जिस पॉइंट पे फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा है उस पर ही डिसकंटिन्यूस हो सकता है। x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, तो ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस हो सकता है? 0 पे ही, 1 2 3 वगैरह नहीं, 0 पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो 0 पे चेक करेंगे, इस पर किस पे चेक करेंगे? इसमें 0 पे मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस सिर्फ 0 पे हो सकता है। इसकी बात करते हैं। इस फंक्शन में x से ग्रेटर 1 से ग्रेटर होने पे फंक्शन की डेफिनेशन ये है, 1 से स्मॉलर होने पे फंक्शन की कुछ और डेफिनेशन है। तो ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस हो सकता है? 1 पे। इसको 1 पे चेक करना है, ठीक है। जब फंक्शन वैल्यू चेंज करता है उस पर आपको चेक करना है कंटिन्यूटी। तो एक हम कोई बता दें ये वाला। चलिए इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। कह रहा है वो सारे पॉइंट निकालिए जिसमें फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। तो लेट्स चेक एट x इज इक्वल टू 1।
1 पे चेक करेंगे। कैसे निकालना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपको बता चुके हैं। कब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे होती है, a माइनस एच, a कौन है 1। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपका x है, जब x 1 से कम होता है, 1 माइनस समथिंग मतलब 1 से कम, तो जब x 1 से कम होता है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। x जब 1 से कम होगा तो ये डेफिनेशन है। अब तुम्हारा x कौन है, 1 माइनस समथिंग, इट इज़ लेस देन 1, तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, सेकेंड वाली, लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 1, ये वाली लगेगी। और x है कौन, समझे? तो यहाँ पे मतलब x 1 मतलब वो x से कम है, इसलिए नीचे लगा है। योर x इज 1 माइनस समथिंग, h इज अ स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्वांटिटी को 1 से माइनस करोगे तो 1 से तो कम ही आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको x एज्यूम करना है। तो तुम्हारा x क्या है, 1 से कम, और जब x 1 से कम होता तो ये लग रही है डेफिनेशन, तो इसलिए लगा लिए। अब सॉल्व कर लेंगे, h की जगह 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि 2। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। नाउ सिमिलरली फाइंड द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, है ना। अब तुम्हारा x क्या है, 1 से ज़्यादा है, ध्रुव इधर देखो, x जो है 1 से ज़्यादा है, जब x 1 से ज़्यादा होता है तो कौन सी डेफिनेशन लग रही है, अब h की जगह 0 रख देंगे तो 1 प्लस 1 2 आ जाए, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट 2 ही आ रहा है। अब लास्ट चीज़ बची है फंक्शन की 1 पे वैल्यू, तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1, एंड व्हाट इज़ योर x 1 2, देख सकते हैं कि तीनों 2 के इक्वल आ गया है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तीनों इक्वल है, देयरफॉर जिस 1 पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता था और उस पे भी ये क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया, यानी कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, समझ आ गया। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे जो फंक्शन दिया है बच्चों, फंक्शन की डेफिनेशन है x, मतलब अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। अभी तक क्या था, फंक्शन की एक वैल्यू थी, चाहे वो log x थी, चाहे e पर x थी, चाहे sin x थी, चाहे x स्क्वायर प्लस 1 थी। लेकिन ये जो है मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, मतलब फंक्शन की कभी ये वैल्यू हो जाती है, फंक्शन की कभी डेफिनेशन ये हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से, ये फंक्शन क्या कह रहा है, fx की वैल्यू x हो जाती है अगर इनपुट आप 1 या 1 से कम लेते हो तो फंक्शन की वैल्यू x होती है, अगर इनपुट आप 1 से ज़्यादा लेते हो तो फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन है, बताओ क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो जब भी कोई फंक्शन ऐसे वैल्यू चेंज करता रहता है तो ज़्यादातर केसेस में वो कंटिन्यूस नहीं होता है, ठीक, ये डिसकंटिन्यूस होगा, और स्पेशली 1 पे डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस हैं, क्योंकि 1 पे ही ये बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो ज़्यादातर ये 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा, ऐसा एक अंदाज़ा है। ग्राफिकली समझते हैं इस बात को कि अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा। तो हो क्या रहा है कि जब तुम इनपुट 1 लेते हो तो इनपुट 1 x इक्वल टू 1 यहाँ है, तो क्या डेफिनेशन मिलती है, f ऑफ 1 पूछे हम तुमसे, तो जब इनपुट 1 लिए तो क्या बोलता है, fx की x आ जाती है, जो ले तो वही आएगा, x लोगे तो x आएगा, तो 1 लेंगे तो 1 आएगा। फिर -1 लिए तो क्या आएगा, सोच के बताओ। जब 1 से कम लेते हैं ना, 1 मिनट पहले 0 पूछ रही हूँ मैं आपसे, f ऑफ 0 बताइए, 0 पे 0 आएगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि जब 1 से छोटा x होता है तो जो लेते हो वही आता है। तो 0 लिए तो क्या आएगा, 0, -1 लिए तो -1 आया, ऐसा टाइप का फंक्शन बन गया है ये, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमने नहीं बनाया या ऐसा दिया है। तो अगर इसको ग्राफ में खींचे तो 1 पे 1, फिर 0 पे 0, फिर -1 पे -1, फिर -2 लिए हुए होते अगर तो -2, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह से जाएगा, और एंड सो ऑन। लेकिन
1 से ज़्यादा नहीं, बस ये इसी साइड ये बढ़ता जाएगा, ऐसा कुछ है। अब अगर 1 से ज़्यादा लिए तुम, लाइक तुमने 2 ले लिया, 2 ले लिए तो ये कहता है सीधे कि फंक्शन की डेफिनेशन 5 ही होगी। तो 2 पे 5, यहाँ 5 है भाई, 2 पे 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5, 5 पे भी 5। तो ये देखिए यहाँ से देख सकते ब्रेक है, यहाँ से स्मूथ कर्व है, यहाँ पे स्मूथ कर्व है, लेकिन बीच में कितना बड़ा गैप है। सो दिस फंक्शन इज़ नॉट एवरीवेयर कंटिन्यूस, हर जगह एवरीवेयर तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ओवरऑल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पे वो कंटिन्यूस होगा, कुछ इंटरवल्स हो सकते हैं जिस पे वो कंटिन्यूस होगा। तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये कंक्लूजन है। अब पॉइंट में इन्होंने कहा है कि इन पॉइंट्स पे चेक करिए, तो हमें किस पे शक है कि किस पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है, 1 पे। तुम्हें देख के अंदाज़ा मिल जाएगा कि 1 पे चेंज कर रहा है बिहेवियर, 1 पे हो सकता है डिसकंटिन्यूस, 2 पे कंटिन्यूस हो सकता है, 0 पे भी कंटिन्यूस हो सकता है, 1 पे शक है। तो हम आपको 2 पॉइंट पे चेक करके बताते हैं। पहले 0 पे चेक करते हैं, लेट्स चेक एट 0। तो क्या होगी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस, तुम क्या जानते हो फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में, a पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू। ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट पॉइंट 0। तो f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h इज माइनस h, ठीक, माइनस h। तो माइनस h यानी कि 1 से कम ही हुआ ना, तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, फर्स्ट वाली। क्या है डेफिनेशन की जो लेते हो वही आता है, तो माइनस h आएगा। अब तुम इसमें लिमिट रख लो, तो आंसर क्या आ गया, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई, h जैसे 0 रखे तो 0 कर दिया उसको। नाउ लेट्स फाइंड द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। a तुमने 0 लिया है तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h, 0 प्लस h इज़ 0, ठीक है। अब h कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव है, लेकिन ये वाली डेफिनेशन तो 1 से बड़े के लिए है ना। तो h कैसा बताया था मैंने, बहुत छोटा होता है, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, यानी इस समय भी यही वाली डेफिनेशन लगेगी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसा ही आएगा, लिमिट रख दो, क्या आएगा 0। राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 0, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ गई है। अब फंक्शन की 0 पे वैल्यू बता दीजिए, फंक्शन की 0 पे वैल्यू यही लगेगा, यही फर्स्ट डेफिनेशन। देख सकते हैं कि फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है। मैंने बताया था, शक जाहिर किया था कि 1 पे ही हो सकता है डिसकंटिन्यूस, इसी तरह से तुम 2 पे भी चेक करना तो कंटिन्यूस ही आएगा। अब हम 1 पे चेक करते हैं, करेंगे 1 पे, और हमें पूरा शक है कि 1 पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है, क्योंकि वो कोई भी फंक्शन उस पर कंटिन्यूस नहीं होता है जिसपे वो चेंज करता बिहेवियर ज़्यादातर केसेस में। तो लेट्स चेक एट x इज इक्वल्स टू 1। तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। हमने a1 लेना है क्योंकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी। सो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस h, यानी कि तुम्हारा x 1 से कम है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, x है, x 1 से कम है। जब x 1 से कम होता है तो f(x) की डेफिनेशन क्या है, x, यानी कि जो लेते हो वही आता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 माइनस h ही आएगा। अब फंक्शन से बाहर निकल चुका है, लेट्स पुट लिमिट, h की वैल्यू रख दो, क्या रख देंगे 0, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है। लेट्स फाइंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब तुम लोग सोचो, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देगा, 1 प्लस h, बताइए बच्चों कौन सी वैल्यू रखनी है डेफिनेशन, 1 प्लस h की में आप कौन है, नीचे वाली, क्योंकि x क्या है तुम्हारा 1 से ज़्यादा है, जब 1 से ज़्यादा तो सीधे 5 आता है, h रखने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स फ्री फ्रॉम h। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट तो कहाँ 1 आई थी, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 5। अब ये कभी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। और फंक्शन की 1 पे वैल्यू बताइए, कंटिन्यूटी के लिए तीसरा भी चेक करना ही पड़ेगा, तो 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दिस बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट कौन से पॉइंट पे, 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है।
अब देखिए आगे बढ़ने के पहले एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, छोटी सी थ्योरम है, समझ लीजिए। इफ़ f एंड g आर टू रियल वैल्यूड फंक्शन, f और g कोई फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे बस रियल होना चाहिए कि नहीं, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब f किसी पॉइंट c पे कंटिन्यूस होता है और g भी उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाता है, देन तब क्या होता है बच्चों, f o g इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट c। तब क्या होगा, अब ये क्या चीज़ है, ये वो टॉपिक है जो आपको इस साल भी डिलीटेड है। अब ये क्या चीज़ है, इसको हम अलग से समझा देते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो ये आता है कहीं ना कहीं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको इजी बना के मैं आपको बताती हूँ कि एफ ऑपरेशन जी का मतलब है दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एफ आउट जी ऑफ एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू रखो और फिर जो आएगा उस पर उसका एफ ले लो, ये मतलब है इसका। एफ ऑपरेशन जी एक्स का मतलब ये होता है, ठीक। हम इसको और इजी बना के एग्जाम्पल देते हैं बच्चों। देखिएगा, कोई आपसे पूछे कि साइन एक्स स्क्वायर क्या कंटिन्यूस फंक्शन है, और कोई पॉइंट दे दे, उन लोग π/2 दे दे या कुछ, या कोई पॉइंट भी ना दे। कोई आपसे पूछता है कि साइन एक्स स्क्वायर के कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये फंक्शन दो फंक्शन से मिलके बना है। पहला साइन एक्स, एक तो साइन एक्स इसमें दिख रहा है, दूसरा इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें खुद से सोचना होगा कि क्या साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है। यस, ओवरऑल इसमें एक वेव मिलती है, एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है साइन एक्स। एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, दैट्स व्हाई दिस साइन एक्स स्क्वायर विल बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। ऐसे ही हम आपसे कह दें कि कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसे ही हम आपसे कह दें कि साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है। मॉड एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है और साइन एक्स इस कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका जो कंपोजिशन होगा दैट विल बी ऑल्सो कंटिन्यूस। तो ये कुछ इस थ्योरम के एप्लीकेशन आगे आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर मिलेगा, जब आपको एक ऐसा फंक्शन दिखे जो एक्चुअली प्रोडक्ट या है दो फंक्शन का, तो आप इस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो। अब इन्होंने ये नहीं कहा है कि चेक करो कंटिन्यूटी, इन्होंने कहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। इस फंक्शन, ये फंक्शन जिस जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है वो सब निकालिए। तो अगर वैसे सोचा जाए कि यार क्या पता, कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक। तो मैंने आपको इसका जवाब पहले ही दे दिया है। ध्यान से देखिए, फंक्शन की दोनों डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होता है, लेकिन 2 पे ये बिहेवियर चेंज कर ले रहा है। 2 से पहले फंक्शन की डेफिनेशन कुछ अलग है, 2 से आगे कुछ और है। यानी अगर ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है तो सिर्फ किस पे, किस पॉइंट पे, 2 पे, और उसके अलावा हर पॉइंट पे कंटिन्यूस ही होगा। तो एक तरह से देखने पे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे हम पता करेंगे, लेकिन आप इस कंसेप्ट को अगर समझ गए कि ये फंक्शन सिर्फ 2 पे ही डिसकंटिन्यूस हो सकता है, सो वी विल चेक एट 2। हम लोग को किस पे चेक करना है, वी विल चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। हम लोग 2 पे चेक करेंगे, और अगर ये 2 पे भी कंटिन्यूस आ गया तो हम क्या कह देंगे, हम बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि कभी डिसकंटिन्यूस नहीं है ये फंक्शन, क्योंकि 2 पे होने वाला था, 2 पे भी कंटिन्यूस अगर आ गया तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख देंगे, ठीक है। तो वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट विच पॉइंट, 2। तो अब हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ किस पॉइंट पे चेक कर रहा है, 2 पे, तो 2 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट ये होती है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान से सुनिएगा, आप थोड़ा सुन लो पहले बच्चों। आपका x क्या है, 2 माइनस h, जो ब्रैकेट के अंदर है वो x है। x कैसा है, 2 से कम। जब x 2 से कम होता है तो कौन सी डेफिनेशन लेनी है, फर्स्ट डेफिनेशन, है ना। ऐसा 11th में पढ़े थे, याद आया, वो जो लास्ट में लिमिट वाले क्वेश्चन थे। 2x + 3, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, 2x + 3। व्हाट इज योर x, मतलब डेफिनेशन कौन सी लगेगी पहले ये पता करो, और फिर x की जगह x नहीं ये रखेंगे, समझ आया ये। अब सिंपल पॉलिनोमियल मतलब लीनियर इक्वेशन जैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, कोई खतरा नहीं है कि 0/0 आएगी। वी कैन पुट लिमिट डायरेक्टली, सीधे h की जगह 0 रख दो। 4 + 3 कितना आएगा,
7, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ रही है. लेट्स फाइंड द राइट हैंड लिमिट बाय द सेम मेथड. टू प्लस एच. अब ये तुम्हारा x क्या है बच्चों? 2 से ज़्यादा है. जब 2 से ज़्यादा होता है तो कौन सी डेफिनेशन लगनी है? सेकेंड वाली, सेकेंड डेफिनेशन लगानी है. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, सेकेंड डेफिनेशन लगाइए. 2x माइनस 3 और x कौन है? 2 प्लस एच है. सॉल्व करिए, लिमिट रखिए, h की जगह 0 रखिए. 4 माइनस 3 1. राइट हैंड लिमिट तो 1 आ रही है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी? 7 आई थी. तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता. अब तीसरी चीज़ हम लोग को क्या निकालनी है? फंक्शन की 2 पे वैल्यू. फंक्शन की 2 पे वैल्यू. तो जब x 2 के इक्वल हो जाता है तो कौन सी डेफिनेशन लगती है? फिर से फर्स्ट वाली लगेगी. 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड व्हाट इज़ योर x? 2. 2 इंटू 2 4 प्लस 3 कितना आएगा बच्चों? 7. तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई थी वो नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के. राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लेकिन वो फंक्शन की 2 पे वैल्यू के इक्वल है. तो क्या इसे कंटिन्यूस कहेंगे? नो. तीनों इक्वल होने पे ही कंटिन्यूस कह सकते हैं. हम लोग कहेंगे एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट 2. और उसके अलावा ये किसी पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता. सिर्फ 2 पे हो सकता था, क्योंकि 2 पे फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा है. तो 2 पे हमने चेक किया तो कंटिन्यूस नहीं आया. इसका मतलब कह रहा है कि वो सारे पॉइंट निकाले जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो वो सिर्फ 2 ही हो सकता है. 2 के अलावा किसी पॉइंट पे नहीं होगा. तो ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए. 6 से लेकर 12 तक सारे क्वेश्चन यही करने हैं. ट्राई करिएगा कुछ क्वेश्चन. तो देखते हैं 6 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमें जो फंक्शन दिया है mod x plus 3 if x is less than or equal to 3, and the second definition of the function is f(x) equals to minus 2x if x is between these two limit. यानी कि मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है. हमें करना क्या है? हमें फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. हमें वो सारे पॉइंट निकालने हैं जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है. तो मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है. जब जिस पॉइंट पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन यानी कि वैल्यू चेंज कर रहा है, उसी पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है. तो -3 पे चेंज कर रहा है, -3 से कम ज़्यादा हो, -3 से -3 पे चेंज कर रहा है और +3 पे चेंज कर रहा है. यानी हमें 2 पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी. ठीक है. -3 और +3 को छोड़ के आगे बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. y पॉलिनोमियल फंक्शन है. एंड देन मॉडुलस फंक्शन भी हमने डिस्कस किया कि कंटिन्यूस वही होता है. ठीक है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट हमें समझ आ गए जिसमें एक डिसकंटिन्यूस हो सकता है. तो लेट्स चेक एट x इज इक्वल्स टू -3. -3 पे चेक कर लेते हैं. तो कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी? फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे -3 पे. -3 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, -3 पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और -3 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे. अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं. तो लेट्स फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एट -3. क्या फॉर्मूला होता है? f ऑफ a माइनस h. ठीक है बच्चों, जो ब्रैकेट के अंदर है वो तुम्हारा x है. x क्या है? -3 माइनस h. -3 में कुछ और माइनस हो गया है, तो ये वैल्यू -3 से कम होगी कि ज़्यादा? जब नेगेटिव में बढ़ता है तो एक्चुअली वो कम होता है. तो ये जो वैल्यू है वो -3 से कम है. तो फर्स्ट डेफिनेशन लगेगी. क्या डेफिनेशन है फर्स्ट वाली? mod x प्लस 3 एंड व्हाट इज योर x? -3 माइनस h. ठीक है. फिर लिमिट रख दो, पुट द लिमिट. यानी h की वैल्यू 0 रख देंगे. तो mod ऑफ -3 प्लस 3, mod ऑफ -3 इज 3 ओनली. 3 प्लस 3 यानी कि 6. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 6. सिमिलरली यू फाइंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h. यही फॉर्मूला होता है ना. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, मतलब -3 से -3 प्लस h -3 से ज़्यादा, -3 से ज़्यादा हो जाएगा.
-3 से ज़्यादा, हाँ कैसा होगा? मतलब ज़्यादा ही होगा -3 सो बच्चों एक्चुअली -3 प्लस h जो होता है -3 से ग्रेटर होता है, यानी कि जो ये आपका x है वो -3 से बड़ा है। तो जब x -3 से, जब x यहाँ शायद -3 रहा होगा, नहीं हाँ, अच्छा 3, जब x -3 से ग्रेटर होता है तो सेकेंड डेफिनेशन लगानी है। x इज ग्रेटर देन -3 लिखा है ना यहाँ पे, तो जब x -3 से ग्रेटर तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी? सेकेंड लगेगी। क्या डेफिनेशन है सेकेंड? -2x एंड व्हाट इज योर x? ये -3 प्लस h। चलिए अब हम लोग h की वैल्यू रख देते हैं, तो -2 -3 प्लस 0 आ जाएगा 6। राइट हैंड लिमिट इज 6, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 ही आई थी। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेम है, फंक्शन 6 पे लिमिट तो एग्जिस्टेंस में है। अब तीसरी चीज़ निकाल लेते हैं कि फंक्शन -3 पे क्या वैल्यू देता है। जब x -3 के इक्वल हो जाता है, जब x -3 के इक्वल हो जाता है तो भी पहली ही डेफिनेशन लगानी है। क्या है डेफिनेशन? मॉड x प्लस 3 एंड व्हाट इज योर x? तो 3 प्लस 3 यानी कि ये भी 6 आ रहा है। देख सकते हैं कि -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की -3 पे वैल्यू तीनों इक्वल हैं, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -3। ठीक, अब कौन सा पॉइंट बचा चेक करने को? 3। क्या? हाँ हम बता रहे हैं। तो -3 पे क्या आ गया? कंटिन्यूअस आ गया। अब सुनो, इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्या बोला था इन्होंने कहा था वो सारे पॉइंट पता करो जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यही है ना क्वेश्चन? तो हमने आपको कहा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जब फंक्शन जिस पॉइंट पे अपनी बिहेवियर चेंज कर रहा है उसी पे बस तुम्हें चेक करना है। तो ये पूरा फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस ही होगा, सिवाय -3 और 3 पे ये हो सकता है, नॉट श्योर। अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो 2 पॉइंट में, किस पे -3 एंड +3। हमने -3 पे चेक किया, फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, यानी अब सिर्फ ये अगर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है तो सिर्फ 3 पे। अब 3 पे चेक करना है, और अगर 3 पे भी कंटिन्यूअस आ गया तो हम कहेंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ आई बात? वाई वी आर नॉट चेकिंग एट 1? क्योंकि 1 पे फंक्शन बिहेवियर नहीं चेंज कर रहा है। मैंने कल कंसेप्ट वाला समझा दिया था कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, उसी पॉइंट पे चेक कर लो। तो -3 पे चेक किया तो ये कंटिन्यूअस आ गया, अब 3 पे चेक करना है। जल्दी से चेक कर लेते हैं किस पे? 3 पे, एट x = 3। कब होता है फंक्शन कंटिन्यूअस? जब 3 चीज़ें, जो 3 पॉइंट है वो इक्वल हो। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये तीनों इक्वल हो। चलिए इकट्ठा निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों 3 पे, f(3 - h). राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0, f(3 + h). फंक्शन की 3 पे वैल्यू, ये वाली डेफिनेशन लगेगी, 6x + 2। जब फंक्शन का x 3 हो जाता है तो डेफिनेशन तो ये लगेगी, लेकिन x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये कितना आ गया? 6 3 18 + 2 20। ठीक, अब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट और हो जाए। लिमिट h टेंड्स टू 0, सोच समझ के वैल्यू रखिए। ये तुम्हारा x है, x 3 से कम है क्योंकि 3 - h है। जब x 3 से कम होता है तो सेकेंड डेफिनेशन लगती है -2x। x क्या है? -3 x से छोटा हो। हाँ, x 3 से छोटा तो है। = राइट हैंड लिमिट 3 + h। जब x 3 से बड़ा हो तो डेफिनेशन फिर से लास्ट लगने वाली है। व्हाट इज योर x? अब h की वैल्यू 0 रख दो। -2 3 - 0 6 3 + 0 + 2 = 20। -6 = 18 + 2 20 = 20। ये दोनों तो बेचारे इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 3। तो 1-2 पॉइंट भी शक था जिस पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता था फंक्शन, उसमें से एक पे कंटिन्यूअस आ गया। अब बचा है था दूसरा पॉइंट 3। हमने चेक किया, देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, यानी कि तीनों इक्वल नहीं है जो कंडीशन हमने पढ़ी है। हैंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 3। तो हम लिख लेंगे f(x) इज डिसकंटिन्यूअस
एट x इक्वल्स टू 3। समझ आ गया? अब यहाँ पे अपन के पास क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 5। ठीक, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है? फिर से इंटरवल नहीं दिया हुआ है, पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हमको इसके डोमेन में चेक करना है। तो क्या इसका डोमेन ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, कोई भी पूरा रियल नंबर है, तो क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है? तो तुम क्या करोगे, कोई भी एक पॉइंट चुन लोगे और उस पर कंटिन्यूटी चेक कर लोगे, चाहे वो पॉइंट सी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बात हुई कि भाई मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ होती है कि हम इसको ग्राफिकली समझें कि क्या ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। मोड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ होता है +5 पे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 5 पे v बनेगा, +5 पे 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं +5 है, इस पे बना लो एक v। ये हो गया तुम्हारा मोड ऑफ x माइनस 5 का ग्राफ। ठीक, तुम जानते हो कंटिन्यूटी मीन्स क्या ये कहीं ब्रेक हो रहा है? देयर इज नो ब्रेक इन दिस फंक्शन, यस इट इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूस, हर जगह कंटिन्यूस फंक्शन है। ये पता ही चल गया ग्राफ बना के। कंटिन्यूटी की मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस मतलब एकदम स्मूथ कर्व हो, देयर इज नो ब्रेक इन द फंक्शन, देन इट इज़ कंटिन्यूस। तो हम देख के समझ सकते हैं भाई कंटिन्यूस फंक्शन है एवरीवेयर। अगर ये आपसे पूछा होता कि बताइए क्या ये 4 पे कंटिन्यूस है, तो 4 पे यस कंटिन्यूस है, 4 पे भी कहाँ टूट रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी हमें पता चल गई ग्राफिकल मेथड से। लेकिन अगर आपको बोर्ड में प्रूफ करना हो, आ गया क्वेश्चन 3 नंबर का, प्रूफ करिए कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देन यू शुड नो सम मैथमेटिकल अप्रोच। ठीक, तो क्या करेंगे, हम तो पढ़े हैं कि कंटिन्यूटी कैसे प्रूफ करते हैं। तुमको एक पॉइंट चाहिए, किस पे चेक करें, 5 पे कर ले कि 0 पे कर ले कि 1 पे, कोई एक पॉइंट बताओ किस। 2 पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसका डोमेन है रियल नंबर से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, उस पर चेक कर सकते हो तुम। तो एट 2 लेट व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a चूँकि 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या है 2 माइनस h, यहाँ रख दीजिए x माइनस फंक्शन की डेफिनेशन x माइनस 5 दिया, x क्या है तुम्हारा 2 माइनस h, ये ठीक है। उसके बाद पहले थोड़ा सा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया जाए, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 5 माइनस नहीं 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस h, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से 2 काम कर सकते हो तुम, लिमिट यहीं रख दो, मॉड के अंदर भी लिमिट रखी जा सकती है। लेट्स पुट h इक्वल्स टू 0, यही पूछ रही थी ना तुम, तो ऐसे रख सकते हैं अपन, h की जगह 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ -3 यानी कि +3 बाहर निकल गए। तो लिमिट क्या हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट +3, ठीक है। राइट हैंड लिमिट भी सेम इसी तरीके से निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस 5 है ना, व्हाट इज x 2 प्लस h, तो ये आएगा तुम्हारा, लिमिट रख दो, h की जगह 0 हो जाएगी, 2 माइनस 5 माइनस 3 का मॉड +3, ये भी आ रही है +3, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट 3 आ रही है। अब कंटिन्यूटी के लिए एक और चीज़ चेक करनी पड़ती है, फंक्शन की 2 पे वैल्यू, लेट्स फाइंड अ फंक्शन एट 2, तो फंक्शन में डायरेक्ट रख दो 2, तो मोड ऑफ -3 यानी कि ये भी 3 आ रहा है। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, तीनों इक्वल है, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। और वैसे भी हमें तो पता चल ही गया था कंटिन्यूस है। एनी डाउट?